Hello defense aspirants. In this session we will discuss important questions based on polity. So let's start. Now first question is, which of the following does not come under fundamental ड्यूटी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी? ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मूलभूत कर्तव्य है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल ड्यूटी. To promote harmony, this is also a fundamental duty. To protect freedom of speech and expression, this is not a fundamental duty. Freedom of speech and expression, ये हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट के तहत ये हमारा अधिकार है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का फ़ायदा उठाकर ही हमारे संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया काम करता है. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. डी ऑप्शन करेक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का. क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जिसमें यूनिटी ऑफ स्टेट को बदलकर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट कर दिया गया था. तो पहला बदलाव ये हुआ था. दूसरा बदलाव था कि इंडिया के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जो हुआ था, यहाँ पे नाम बदल के कर दिया गया इंडिया सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो ये दो बहुत बड़े बदलाव हुए थे संविधान में, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी संबोधित किया जाता है. तो 42वां संविधान संशोधन और 1976वें साल में दोनों ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं. बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? भाग 4 जो है वह संबंधित है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से. तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ का लेखा जोखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रखते हैं. बी ऑप्शन करेक्ट हुआ. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार परीक्षाओं में आता रहा है. हाल ही में जो 6 सितंबर 2020 के अंदर एनडीए का जो पेपर हुआ है, उसमें भी ये सवाल था. तो भारत की जो संसद है उनमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित हैं. काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा जिसको आप अपर हाउस के नाम से भी संबोधित करते हैं, ये भी संविधान का जो हमारा संसद है उसका हिस्सा है. द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा जिसको आप लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमारी संसद का एक भाग है. तो ऑल ऑफ दी अबोव डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट की अगर बात करें तो ये महामहिम राष्ट्रपति हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 8. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी? राष्ट्रीय आपातकाल की जो स्थिति है आर्टिकल 352 के तहत होती है. एक बार भारत में लगा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आपको 35 साल का होना अनिवार्य है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 10.
फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का भाग 4A जो संविधान का है वो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानकारी कराता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड टू अ सिंपल लीगल राइट। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, परंतु अब इसको हटा करके एक लीगल राइट केवल बना दिया गया है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। राइट टू एजुकेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान इंग्लैंड का नहीं है, ब्रिटिशर्स का नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बांग्लादेश और साथ ही साथ भारत, इन सभी देशों का एक लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप भारत के राष्ट्रपति जितनी मर्जी चाहे उतनी बार बन सकते हैं, बशर्ते आपको उस पोस्ट के लिए इलेक्ट किया जाए, चूज़ किया जाए, चुना जाए। तो इसलिए यहाँ आंसर बनेगा 9 बार। ठीक है, ऐसी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी आप बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डैश मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसीडर द केस एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। कई बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है उससे भी गलती होती है, तो वहाँ पर आप दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस प्रक्रिया को एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के नज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। 60 से 62 वर्ष जो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई है, यह 15वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज सिटीजन्स टू मूव टू द कोर्ट if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। अगर कोई भी व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह संवैधानिक उपचार जो कि आर्टिकल 32A राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के नज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ज्यूरिसडिक्शन कैन एनी इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायलेटेड कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडी। अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं आपके मूलभूत अधिकारों के हनन के मामले में, तो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। तो आपको जो सुरक्षा का अधिकार है वो राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत मिलता है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो सभी के लिए समान न्याय 39A के अंतर्गत भारतीय संविधान आपको प्राप्त करवाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा बिकेम स्टेट्स अंडर। तो ये तीनों नॉर्थ के स्टेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत ये राज्य बने थे, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, पहली बार 1951 के अंदर संविधान संशोधन किया गया था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बी
नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा की जो सम्मिलित मीटिंग होती है उसको लोकसभा के स्पीकर हेड करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 24 देखिए, हाउ मैनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन ईयर, एक साल में 3 सेशन लोकसभा के कम से कम होते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति अगर किसी मंत्रिमंडल के सदस्य को मंत्री पद से हटाते हैं तो ये सारा निर्णय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।